हाँ जी भाई लोग, अब सभी टेंशन को दो अब छोड़, क्योंकि तुम्हारा भाई लेके आ गया एक्सरसाइज नंबर 4। बेहतरीन एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, बहुत मजा आपको आने वाला है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रैशनलाइजेशन सीखोगे, जो केवल 9th में नहीं, आगे आप किसी भी लेवल की तैयारी करो, 10th 11th 12th बीटेक एनडीए, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये रैशनलाइजेशन टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वैसे पूरा एक्सरसाइज ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मजेदार एक्सरसाइज आज मैं लेके आया हूँ। एज यूजुअल पहले कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, शुरू के 10 मिनट, उसके बाद हम एक्सरसाइज पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला एक्सरसाइज 1.4। तो यहां से स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज, और शुरू के 5 से 10 मिनट पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसको मैं रूल्स बोलता हूं। तो पहले रूल्स लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने पीछे भी एक्सरसाइज देखे होंगे, पीछे की वीडियो देखे होंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो फिर 99% क्वेश्चन आप खुद ही कैपेबल हो जाओगे, आप खुद ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। सारा खेल रूल्स का है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको मैं बोलता हूं रूल्स, तो पहला लिखिए रूल नंबर 1। पहला रूल जो हम पिछले एक्सरसाइज में भी जान के आ चुके हैं, रैशनल और इरैशनल में डिफरेंस। सबसे पहला रूल, रैशनल और इरैशनल में डिफरेंस। सर ये तो आपने पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था। सर पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था, इसलिए आपको पिछले भी बताया। इस एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन है, इसमें भी बताऊंगा, और हो सकता है आगे आए तो मैं फिर से बताऊंगा। इतनी बार बताऊंगा कि आपके यहाँ दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए, सोचना ही ना पड़े कि आंसर क्या है, डायरेक्ट टिक लगाना। सर रैशनलाइजेशन और इरैशनलाइजेशन, यानी रैशनल और इरैशनल में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस देखो, रैशनल की 4 पहचान है। पिछले भी मैंने आपको 4 बताया था, अभी भी 4 बताऊंगा। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, रैशनल की 4 पहचान है, इसको दिमाग में फीड कर लो। 4 पहचान है बच्चों रैशनल की। फर्स्ट है वो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, और Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर वो अपॉन के फॉर्म में है, तो वो रैशनल है। पहला पहचान है कि भाई अगर कोई P अपॉन Q के फॉर्म में, Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल है। ये पहली पहचान है। सेकेंड, आपको याद रखना है, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं 0.3 बार, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अगर किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, 0.123 123 123 123 123 123 123, कोई रिपीट हो रहा हो, तो वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके ऊपर बार लग जाता है, और हम उसे P अपॉन Q में लिख सकते हैं। ये पिछले एक्सरसाइज में आप जान चुके हो, पिछले एक्सरसाइज में हमने P अपॉन Q में एक्सप्रेस भी किया था इसको, याद है? याद है ना? तो नेक्स्ट आते हैं, तीसरा रूल, रैशनल का थर्ड पहचान होता है कि वो आपको डेसिमल में मिलेगा। 1 2 3 4 5, बस खत्म, डेसिमल में मिलेगा। ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर भागता जा रहा है जी, भागता जा रहा है जी, पता नहीं इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब 3-4 डिजिट के बाद वो आप देखोगे खत्म हो जाएगा। डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट के बाद अगर एंड हो जाए, अगर कोई डेसिमल में हो, पॉइंट में हो, तो वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको भी हम P अपॉन Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे। एग्जाम्पल एक अलग वीडियो आएगा, एग्जाम्पल्स का एक पूरा सेपरेट वीडियो होगा, जिसमें पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी पहचान होगी रैशनल की। एंड फोर्थ लास्ट पहचान है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अवेलेबल है, जैसे 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर कोई नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाए, और अंडर रूट से बाहर कब आएगा? जब उसका स्क्वायर मौजूद होगा। जैसे मैं बोलूं 100, अंडर रूट 100, तो वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की 4 पहचान है। और ये नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये केवल 9th के लेवल पे, नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना कि केवल सब 9th में रूल है, नहीं। आप कितने भी आगे पढ़ाई कर लो, रैशनल की ये 4 ही पहचान है। बिल्कुल नोट डाउन रखो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, रिपीटेशन हो, डेसिमल हो, और रूट से बाहर आ जाए, तो ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इरेशनल, इरेशनल बुरा मान जाएगा, कहेगा भैया हमारा नंबर तो आपने लिया ही नहीं,
तो भाई का भी नंबर आएगा। इसकी भी 4 पहचान है, इसका भी 4 आइडेंटिफिकेशन है। जब रैशनल को हमने 4 रोटी खिलाए तो इरेशनल को भी 4 रोटी खिलाएंगे। टेंशन मत लो इरेशनल भैया, आपके लिए भी 4 पहचान है। फर्स्ट, वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा। वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो P अपॉन Q के फॉर्म में तो नहीं होगा, क्योंकि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में हुआ तो रैशनल बन गया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा। पहली पहचान याद हो गई, जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो इरेशनल है, पहला। दूसरा, अगर किसी नंबर के साथ पाई लग जाए, यस पाई याद रखना, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, लौट जाओ जी 4 पाई पे। तो अगर पाई लग जाए तो भी वो इरेशनल है। अगर किसी डिजिट के साथ पाई लग जाए, क्योंकि पाई की डेफिनेशन, पाई की वैल्यू आज तक एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक आई नहीं। वो जो हम लेते हैं 22/7, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाए, एआई नहीं निकाल पाया, जो लेटेस्ट हमारे कंप्यूटर है वो तक इसकी वैल्यू आज तक नहीं निकाल पाए एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये भी इरेशनल होता है। थर्ड, अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अगर ये वर्ड आपको बड़ा टेक्निकल लग रहा है तो पिछला वीडियो देख लो भाई साहब, थोड़ा पीछे चले जाओ, पिछले वाला वीडियो देख लो, बिल्कुल क्लियर समझाया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से करा उनको दिक्कत नहीं होगी। 0.10 100 100 1 4 बार 0, इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है और कोई नंबर रिपीट नहीं होता। देखो ध्यान से, रिपीट नहीं है, 1 0 फिर 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, तो रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी इरेशनल की पहचान है। एंड फोर्थ, अगर कोई डिजिट अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 17 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब मैंने 16 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 16 यस 4 का स्क्वायर होता है, तो वो रैशनल में आ जाएगा। तो जिसका स्क्वायर मौजूद होगा वो रैशनल, और जिसका स्क्वायर मौजूद नहीं होगा वो इरेशनल। तो जैसे रैशनल के लिए 4 आइडेंटिफिकेशन है, वैसे ही इरेशनल के लिए भी 4 आइडेंटिफिकेशन है, 4 पहचान है। तो ये हमारा है रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल, फर्स्ट रूल, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस। क्लियर हो गया सर? फर्स्ट रूल क्लियर है। नाउ अब आते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल आप में से कई बच्चों को आता भी होगा। रूल नंबर 2, आपको बेसिक 3 फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, दोबारा एक बार पढ़ लो। फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूले सर? पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, याद होना चाहिए। 9th लेवल पे ये माना जा रहा है कि आपको ये 3 फॉर्मूले आते हैं, आपको अच्छे से याद है। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ना तो इन फॉर्मूलों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को पहले याद करके चलेंगे। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर हम तो ऐसे लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, क्योंकि प्लस में कॉम्यूटेटिव रूल लगता है, यानी आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, यानी प्लस में अगर आप डिजिट को आगे पीछे करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वहीं पे थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से रटे होना चाहिए। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये रूल नंबर 2 था। अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 लेके आता हूं मैं, लिखिए रूल नंबर 3, जिसमें हम अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। हम कुछ मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, कुछ मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं। ठीक है जी, क्या मल्टीप्लाई सीखने वाले हो? पहला, सबसे पहला हम सीखने वाले हैं कि अगर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या होगा। देखो, जब अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट होता है, अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट होता है, तो आप ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 स्क्वायर होता है 2 का,
2 2 जा 4, 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो हम 2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के ये है कि जब अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट हो तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। जब अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट होगा तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। कोई भी डिजिट ले लो, अगर अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट है, अगर अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। रीजन आप देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16, 16 4 का स्क्वायर होता है इसलिए 4, 5 5 जा 25, 25 5 का स्क्वायर होता है इसलिए 5, 7 7 जा 49, 49 7 का स्क्वायर होता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट है, अंडर रूट 23 मल्टीप्लाई अंडर रूट 23 इक्वल टू 23, अंडर रूट 91 मल्टीप्लाई अंडर रूट 91 इक्वल टू 91। हम ऐसे भी बोल सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब भी तो 2 है, स्क्वायर का मतलब भी तो दो बार ना, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर 2, स्क्वायर का मतलब पता है ना, स्क्वायर का मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट 2 के स्क्वायर का होता है अंडर रूट 2 दो बार, तो 2 ही आएगा। आप ऐसे भी याद करोगे, स्क्वायर अंडर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा कैंसिल करना मत, मन में सोचना, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा। तो ये पहला रूल है कि जब अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जब अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी में बी पार्ट, आप ये मानो कि ये ए पार्ट है, और अब मैं आपको इसी में सिखा रहा हूं बी पार्ट। ऐसा भी हो सकता है सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडर रूट में अलग अलग डिजिट हो। क्या जरूरी है सर? क्या सर जरूरी है कि अंडर रूट में सेम ही डिजिट होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, अलग अलग डिजिट भी हो सकता है। अभी तो सेम डिजिट था, ऐसा भी तो हो सकता है सर अलग अलग डिजिट हो, तब क्या करेंगे सर जी? तब तो हम फंस जाएंगे। नहीं फंसोगे तुम, मैं हूं ना, बिल्कुल नहीं फंसने दूंगा। अगर अंडर रूट में अलग अलग डिजिट हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, भाई चिल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 3 जा 6 हो गया आंसर, जस्ट चिल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 तो अंडर रूट 12, क्योंकि अलग अलग डिजिट है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 15, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 18, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 35। तो जब अंडर रूट के अंदर अलग अलग डिजिट हो, जब अंडर रूट के अंदर अलग अलग डिजिट होंगे ना, तो उनकी मल्टीप्लाई सिंपल होगी। एक तो हो गया सेम डिजिट, जब सेम डिजिट हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और अगर डिफरेंट डिजिट हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है सर जी ऐसा भी तो हो सकता है एक अंडर रूट में हो और एक अंडर रूट में ना हो। है जी भाई, बात सही कह रहा हूं मैं? ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एक डिजिट अंडर रूट में हो और एक डिजिट अंडर रूट में ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो उसका भी तोड़ है भाई के पास, सब तोड़ है, सब निकाल के लाया भाई तेरे लिए। तो टेंशन क्यों ले रहा है भाई, मैं हूं ना तेरे लिए। तीसरा पार्ट, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। अब ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के बाहर है, तो बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। क्या दिक्कत है? बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करनी है, तो 3 अंडर रूट 3, बाहर बाहर रहेगा, अंदर अंदर रहेगा। 4 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करनी है, तो 4 अंडर रूट 2। 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 से करनी है, तो 5 अंडर रूट 7। 9 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करनी है, तो 9 अंडर रूट 2। 10 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करनी है, तो 10 अंडर रूट 3। क्लियर हो गया? बाहर वाला डिजिट बाहर रहेगा और अंदर वाला डिजिट अंदर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और सब उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडर रूट पहले हो, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2, तब भी ऐसी रहेगा, बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 4, तो 4 अंडर रूट 7। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिजिट बाहर है वो बाहर ही लिखेंगे, और जो डिजिट अंडर रूट के अंदर है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये देखिए, ये हमने क्या सीखा इस वाले रूल में? हमने सीखा कि जब दोनों डिजिट सेम हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जब दोनों डिजिट अलग अलग हो तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर कोई डिजिट बाहर है कोई डिजिट अंदर है तो बाहर वाला बाहर रहेगा और अंदर वाला अंदर रहेगा। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के बच्चों। अगर ये तीनों आप रूल्स अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन कर लोगे तो आप देखना एक्सरसाइज में कितना मजा आने वाला है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला एक्सरसाइज 1.4। तो अब आपने रूल समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब देखना आपको मजा कितना आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका मन करेगा सर तुरंत कर देंगे हम, क्योंकि हमें आता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। सिर्फ आपको ये बताना है देख के कि ये रैशनल है
या इरेशनल है। अभी मैंने आपको पहचान बताया था, रैशनल इरेशनल का रूल्स बताया था। तो रैशनल और इरेशनल की पहचान करनी है कि इनमें से कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। रीजन भी देना, डायरेक्ट बताना रैशनल इरेशनल, रीजन पूछ भी नहीं रहा, हालांकि मैं रीजन आपको बताऊंगा, फिर भी इसमें पूछा नहीं जा रहा। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 माइनस √5। अब आप देखो √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी अंडर से बाहर नहीं आएगा। और जब ये अंडर से बाहर नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे इरेशनल, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जब कोई डिजिट अंडर से बाहर नहीं आता तो वो इरेशनल होता है। सेकेंड पार्ट देखिए, ब्रैकेट में 3 प्लस, सेकेंड पार्ट ये रहा, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब आप ध्यान से देखो कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। √23 और √23 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। भाई साहब एक प्लस के हैं और एक माइनस के हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या, आपके पास 3 बचा, और 3 के नीचे 1 लग जाता है, तो ये रैशनल बन जाएगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में। क्लियर हो गया। √23 से √23 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है। बचा 3, 3 के नीचे 1 लग जाएगा, तो वो रैशनल बन जाएगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, ये रहा 2/√7 अपॉन में 7/7, 2/7 अपॉन में 7/7, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2/7, और आप P/Q में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रैशनल। क्या बोलेंगे, रैशनल। क्या बोलेंगे, रैशनल। सिंपल सा लॉजिक है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट पे आ चुका हूं मैं। फोर्थ पार्ट है 1/√2। अब आप खुद सोचिए, 1/√2, क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। अब नहीं होता तो अंडर से बाहर भी नहीं आएगा। सिर्फ 2 पे ध्यान दो, √2 पे आप ध्यान दो, केवल √2 पे फोकस करो। क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, तो अंडर से बाहर नहीं आएगा। अंडर से बाहर नहीं आएगा तो इरेशनल। खत्म हो गई बात। तो ये इरेशनल होगा। क्या लिखेंगे इसको, इरेशनल, क्योंकि √2 बाहर नहीं आएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, आपके पास आ गया 2 पाई 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 आ गया भाई साहब, पाई आ गए भैया, पाई याद है? पाई को तो देखते ही डायरेक्ट इरेशनल बोल दो, तुरंत इरेशनल है भाई, क्योंकि पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं निकाल पाए हम लोग, तो पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे इरेशनल। पाई को तो देखते ही इरेशनल लिख दो, यहां जी इरेशनल है। ठीक है जी सर, तो ये आपके सामने डिजिट है सर, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इरेशनल। पहला इरेशनल, दूसरा रैशनल, थर्ड भी रैशनल, फोर्थ इरेशनल और फिफ्थ इरेशनल। ठीक है, क्लियर हो गया। रूल के समझने का फायदा देख लिया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, यानी सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे 2 ब्रैकेट है तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 है, सिंपल, √3 है, सिर्फ 3 है। 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। तो जब हम 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जब हम 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसके मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। आपने 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 8th में भी सीखा है, 7th में भी सीखा है। तो 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते थे? 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई ऐसे होती है, फर्स्ट डिजिट लिख लो, फर्स्ट डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट, प्लस सेकेंड डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट, सेकेंड डिजिट के साथ भी पूरा ब्रैकेट। क्लियर हो गया। 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई फिर से बताओ, जब भी हम 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 ब्रैकेट की बात होती है ना, तो फर्स्ट डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट आता है, प्लस सेकेंड डिजिट के साथ भी पूरा ब्रैकेट आता है। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट प्लस सेकेंड डिजिट के साथ भी पूरा ब्रैकेट। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हमने सीखा था, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, प्लस 3 के अंडर 2 से करोगे, मैंने रूल बताया था, बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, प्लस की जगह प्लस। अब अंडर 3 की 2 से करोगे तो बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, प्लस की जगह प्लस। अंडर 3 के अंडर 2 से करोगे तो दोनों अलग अलग डिजिट है, 3 2 जा √6। क्लियर हो गया। एक बार और समझना चाहोगे? सर जी एक बार और समझा दो, प्यारे सर जी, सर जी सर जी सर जी एक बार प्लीज और समझा दो। लो जी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना दोबारा समझाएगा भाई तुम्हारा, एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दो। लो जी समझा देते हैं। देखिए, फर्स्ट डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट 2 प्लस √2, और फिर सेकेंड डिजिट के साथ, सेकेंड डिजिट के साथ भी पूरा ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट और सेकेंड डिजिट के साथ भी पूरा ब्रैकेट। क्लियर हो गया। नाउ 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 आएगा,
3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करोगे 3 अंडर रूट 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे। अंडर रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैंने आपको रूल सिखाया था, बाहर वाला बाहर रहता है, अंडर रूट वाला अंडर रूट में रहता है, प्लस की जगह प्लस। अब दोनों ही अंडर रूट में है, लेकिन दोनों अलग अलग डिजिट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 2 जा 6 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, पहला पार्ट नोट कर लो। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आप फॉर्मूला लगा सकते हो। सेकंड पार्ट देखिए, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ध्यान से देखो, जब तक मैं लिख रहा हूं आप देखो, आप खुद भी दिमाग लगाओ, फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी मैंने आपको रूल बताया था, सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मूला यूज करना है आपको, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? हमने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। जब दोनों डिजिट सेम होते हैं और केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका ये मतलब होता है, a का मतलब होता है पहला डिजिट, a का मतलब पहला डिजिट, पहला डिजिट क्या है? 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और b का मतलब होता है सेकंड डिजिट, दूसरा डिजिट, दूसरा डिजिट क्या है? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई दो बार करोगे तो 9 आएगा, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट। देखो आ गया ना रूल काम, रूल काम देखो, रूल फॉर्मूले में भी काम आ रहा है, यहां भी काम आ रहा है। इसलिए कहता हूं पहले कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि हम ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे और खुश हो रहे जी चौड़ होकर पेपर देने जा रहे हैं। आप लोग फंस जाओगे, जैसे ही क्वेश्चन बाहर से आएगा फंस जाओगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, क्वेश्चन समझ के जा रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फर्क क्या पड़ता है कि वहां 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, डिजिट को चेंज कर दो जी, कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लिख दो, तुम्हारा भाई राजन सर पढ़ गया है, अब कर देगा सब सेट है एकदम बढ़िया। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस की जगह माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये 3 बचा, और 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू रूट 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इन रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 9 में से 3 को माइनस करो तो 6 आ गया। नाउ अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में फॉर्मूला लग रहा है, आप देखो बच्चों थर्ड पार्ट में भी फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यही है। तो यहां फॉर्मूला लगा देंगे, यहां कौन सा फॉर्मूला लेगा? यहां फॉर्मूला लेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही सीखा था हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला था। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, बिल्कुल लाइन से लिखना है, इक्वल टू के नीचे। कई बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, ये भी बात बता दूं, फॉर्मूले में वो क्या करता है, फॉर्मूले में वो यहां लिखते हैं, फॉर्मूले में इक्वल टू यहां लिख रहे हैं, और जब क्वेश्चन शुरू करो तो यहां से कर रहे हैं। नहीं, नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी मैथ में। फॉर्मूले के इक्वल टू यहां है, क्वेश्चन को सॉल्व यहां करो, तो कंफ्यूज तो रहोगे ना भाई साहब। ऐसा नहीं करना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, बिल्कुल लाइन से, ऐसा लगना चाहिए कंप्यूटर से छाप दिया हो हमने आंसर, बिल्कुल इक्वल के नीचे इक्वल, बिल्कुल तरीके से सिस्टमैटिकली लाइन से चल रहा है। आप देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखो आप देखो, मैं एक लाइन से लिख रहा हूं इक्वल टू, एक लाइन से लिख रहा हूं, मेरे पे तो जगह थी ना इतनी सारी, मेरे पे जगह थी ना, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा, बिल्कुल लाइन से चलता गया। प्रेजेंटेशन बहुत मायने करता है, एक आप खाने को बनाओ, भोजन को बनाओ और थाली में ऐसे वैसे करके दे दो, और एक उसी भोजन को सिस्टमैटिकली तरीके से लगा के अरेंज करके दो, है ना, दिल खुश हो जाता है देखते ही, देखते ही दिल खुश होगा तो खाने में मजा आएगा। तो यही चीज समझा रहा हूं, आपको तरीका भी सीखना प्रेजेंट करने का। अगर आप यहां पे इक्वल टू लिख रहे हो ना, तो अगला जो इक्वल टू आएगा वो जस्ट इसके नीचे ही आएगा लाइन से। अब ए क्या है हमारे पास? ए है पहला डिजिट, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। बी क्या है? बी हमारे पास है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ए की जगह पहला डिजिट है अंडर रूट 5, और बी की जगह होता है दूसरा डिजिट यानी कि अंडर रूट 2। क्लियर हो गया? ए का मतलब पहला डिजिट, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बी का मतलब दूसरा डिजिट, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ए का मतलब पहला डिजिट, बी का मतलब दूसरा डिजिट। क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको रूल समझाया था कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 लिखोगे और 5 2 जा हो जाएगा 10,
5 में 2 ऐड कर दोगे, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा और प्लस का 2√10। तो ये देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब पहला डिजिट, b का मतलब दूसरा डिजिट, 2 की जगह 2, a का मतलब पहला डिजिट और b का मतलब दूसरा डिजिट। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो 5 आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे 2 आ जाएगा, 2 की जगह 2 और 5 2 जा 10 आ गया, 5 में 2 ऐड कर दो 7 और वो एज इट इज रहेगा। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि प्लस करने के लिए अंडर रूट में सेम नंबर होने चाहिए, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में फॉर्मूला लगा सकते हो आप देखिए फोर्थ पार्ट में फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी वही a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला जो आपको लिखवाया गया था, अभी कॉन्सेप्ट में लिखवाया था मैंने, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से लगा सकते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी एक ही चीज होती है, तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ फिर से क्योंकि डिजिट सेम है। डिजिट को देखो आप, डिजिट दोनों सेम है, डिजिट सेम है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वो a प्लस बी और a माइनस बी वाला जो अभी हमने सीखा था। तो पहले लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ पार्ट है, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी। और ये मत घबराना कि मैंने प्लस पहले लिख दिया माइनस बाद में लिख लिया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ माइनस पहले या प्लस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लो अगर मैं इसको हटा भी दूं ना, ये सब यही तो कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट की कमी होती है, तब ये कंफ्यूजन होता है कि यार सर ने पहले माइनस लिख दिया पहले प्लस लिख दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। आप प्लस पहले लिखो माइनस बाद में लिखो, आप माइनस पहले लिखो प्लस बाद में लिखो, आपको फॉर्मूला यही लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ब्रैकेट हो, दोनों ब्रैकेट में डिजिट सेम हो, दोनों ब्रैकेट में डिजिट सेम हो, दोनों ब्रैकेट में डिजिट सेम हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। अब ये नहीं कहा कि पहले प्लस हो या माइनस हो, इनमें से एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, कोई कहीं भी हो सकता है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखवाया था। इक्वल के नीचे इक्वल, बिल्कुल लाइन से लिखेंगे। a का मतलब पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट क्या है हमारे पास? √5 का स्क्वायर, और b का मतलब है दूसरा डिजिट, दूसरा डिजिट क्या है हमारे पास? √2, तो √2 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर से √ कैंसिल करोगे तो 5 बचेगा, स्क्वायर से √ कैंसिल करोगे 2 बचेगा, 5 में से 2 माइनस करो तो आपका 3 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है। जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आएगा डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है, अलग क्वेश्चन क्यों है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि पाई जो होता है इरेशनल होता है, हमारी भी बात हुई है। अब आप में से थोड़ा जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे वो कहोगे सर ठीक है पाई इरेशनल होता है और पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, और वो तो अपॉन में लिख रहे हैं 22/7 p/q में, तो वो तो रैशनल है। जबकि पाई इरेशनल बोल रहे हो, पाई को आप बोलो इरेशनल, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 22/7 उसको आप रैशनल बोलते हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं, पहले आप क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, रिकॉल, याद कीजिए, पाई इज डिफाइंड एज द, पाई को डिफाइन किया जाता है द रेशियो, पाई का मतलब होता है रेशियो, किसका रेशियो? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखो एक सर्कल होता है ना, इसकी जो बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल की बच्चों जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पाई जो होता है रेशियो होता है सरकमफ्रेंस का टू इट्स डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर जो बिल्कुल बीचों बीच इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसको डायमीटर कहते हैं। तो इसको ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और जो डायमीटर है उसको बोलते हैं डी। तो पाई का जो मतलब होता है, पाई का मतलब होता है सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद भी कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे पाई अगर कोई पूछ ले व्हाट इज अ पाई, व्हाट इज एन पाई, व्हाट इज एन पाई, एन लगेगा ना, हाँ एन लगेगा ना, इरेशनल, हाँ। तो व्हाट इज एन पाई, पाई क्या है भाई? तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ये तो आप बोल दोगे कि भैया पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का मतलब क्या है? ये तो एक वैल्यू हो गई ना, पाई का मतलब क्या है? तो पाई का मतलब होता है, कोई आपसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ ले व्हाट इज द पाई मींस, पाई का मतलब क्या है, तो आपको बोलना है इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम पाई बोलते हैं। ये खुद भी बोलना, आपको बताने की जरूरत नहीं, बस खुद लिखा हुआ है। बट क्वेश्चन क्या है, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट। अब कह रहा है कि ये तो उल्टी बात हो गई
इस फैक्ट का कि पाई इरेशनल है। आपने पीछे लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वन क्वेश्चन में, कि पाई इरेशनल है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ मुकर नहीं सकते भाई आप यहां मुकर नहीं सकते, सॉरी। आपने बोला पाई इरेशनल है, अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था। सर जी हमने कहा बोला, आपने बोला हाँ भाई पाई इरेशनल होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पाई अगर इरेशनल होता है तो ये अपॉन में कैसे लिखा हुआ है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर पाई इरेशनल है तो फिर ये अपॉन में क्यों लिखा हुआ है? सरकमफ्रेंस और डायमीटर अपॉन में क्यों लिखा हुआ है फिर, अगर इरेशनल है तो ये आपको प्रूव करना है कि पाई वाकई में इरेशनल है। ये क्वेश्चन है कि पाई सच में इरेशनल है, ये आपको प्रूव करके देना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7, यही लेते ना 22/7। अब 22 को 7 से डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको क्लियर होगा कि हम इसको इरेशनल क्यों लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे साइड में डिवाइड कर लेता हूं मैं। 22 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा, 0 लगाओगे। ये चीज मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, यहां ले आता हूं, ये चीज मैं यहां ले आता हूं, 10 को यहां ले आता हूं, ये वाला 10 यहां पे ले आता हूं, ठीक है, थोड़ा और जगह बच जाएगा। फिर 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 2 जा 14, फिर से 6 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 8 जा 56, फिर 4 लगाओगे, 0 बचेगा, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, खत्म ही नहीं हो रहा भाई साहब, आप करते जाओ, आप करते जाओ, इस जन्म में खत्म नहीं होगा। जो आप कर रहे हो ना और जो मैं कर रहा हूं, साइंटिस्ट क्या पागल है? है भाई, वो कर चुके हैं, जिंदगी बिता चुके हैं वो डिवाइड कर करके अब तक। एक आध तो मर गए बेचारे, एक आध तो डिवाइड करते करते चल बसे, निकल लिए वो। अब तक इसकी वैल्यू नहीं है ये एग्जैक्ट। जाते हुए लिख गए होंगे भैया सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, फिनिश, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। तो इसकी वैल्यू अब तक नहीं निकल पाई। आप देखो डिवाइड करता क्या, मैं देखो खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहा, ना तो ये एंड हो रहा, और ना ये रिपीट हो रहा है। रिपीट 22 से क्या था, 22 तो वापस ही नहीं आ रहा कहीं पे। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल है। तो यहां लिखेंगे हेयर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये डिवाइड साइड में करके दोगे आप, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, हैंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। पहले आपको क्वेश्चन का मतलब पता लगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि भाया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे चंदा, क्वेश्चन ये था कि पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ये हमें 6 7 में बताया जाता है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करो तो पाई आ जाएगा। तो फिर पाई इरेशनल कैसे हुआ? ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, अपॉन में लिखा हुआ है ना, तो फिर ये इरेशनल कैसे हुआ? तो इस बात के प्रूफ करने के लिए हमने पाई की वैल्यू ले ली। पाई की वैल्यू हमें क्या बताया जाता है? 22/7। और फिर मैं 22/7 को डिवाइड करने चला, और चला क्या, चला देखो, चलते 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 खत्म हो गया जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरे से पहले बहुत कर चुके हैं, उनका भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर। तो जब बहुत सारा डिवाइड कर लिया तो हमने देखा कि पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 9th क्लास के पहली क्लास में सीखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल होगा। फर्स्ट वीडियो देखा ना आपने 1.1, प्रॉमिस करो देखा है ना, पक्का देखा है ना भाई, वो इरेशनल होता है। इसलिए पाई जो है वो इरेशनल ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि भाई रिप्रेजेंट करो अंडर रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 5th क्वेश्चन के बाद कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए पूरी ज्योमेट्री चाहिए, मुझे पूरी ज्योमेट्री चाहिए, स्केल चाहिए, रबड़ कटर, सब कुछ आप भी लेके बैठ जाओ।
वीडियो को बंद करके आप भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि आप पूरी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी ना। देखो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के लिए भैया ज्योमेट्री भी तो पूरी चाहिए ना हमें, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। ये पहले फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 ही पार्ट है, ये कंप्लीट करते हैं, फिर फोर्थ नंबर लाइन, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली यूटी में, एग्जाम में, पेपर में ये टॉपिक जरूर आता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको रेशनलाइजेशन सीखना है। तो सर कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, ये आपको इस क्वेश्चन में क्लियर होगा। पहला पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 17, अंडर रूट 7, सॉरी अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 ले लिया मैंने। उन्होंने बोला रेशनलाइज करो डेनोमिनेटर का। डेनोमिनेटर कौन होता है, तो डेनोमिनेटर होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, डेनोमिनेटर का। वैसे रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी होता है, रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी होता है, जो मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले एक साथ होंगे, उसका अलग वीडियो होगा, उसका एक अलग वीडियो होगा, जिसमें इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। उस वीडियो में आप देखना कि रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी होता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला गया है कि रेशनलाइज करो केवल डेनोमिनेटर का, नीचे वाले का, इसका रेशनलाइजेशन करना नीचे वाले का। तो जब डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होता है तो देखिए कैसे करते हैं हम। इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन में स्टार्ट करूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 7। देखिए रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो डिजिट हो उसी डिजिट को ऊपर मल्टीप्लाई, उसी डिजिट की नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया, मैंने क्या करा, जो डिजिट आपका डेनोमिनेटर में लिखा है वही डिजिट ऊपर, वही डिजिट नीचे। और हमें मल्टीप्लाई सिखाया गया है कि 1 की अंडर रूट 7 से करेंगे तो 1 अंडर रूट 7, 1 लिखते नहीं है, 1 की अंडर रूट 7 से करोगे तो अंडर रूट 7 आएगा, और अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 7 होता है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जब दो डिजिट सेम होते हैं तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा सीखना चाहोगे, चलिए दोबारा देख लो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 ऊपर, अंडर रूट 7 नीचे। जब आप 1 के अंडर रूट 7 से करोगे तो अंडर रूट 7 आएगा, और अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 7, क्योंकि हमने रूल में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि जब अंडर रूट में सेम डिजिट की मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट से बाहर लिख देते हैं। बताया था ना, काम आ रहा है, कॉन्सेप्ट काम आ रहा है ना, यही समझाया था। कॉन्सेप्ट को समझ लो सर, सर जी कॉन्सेप्ट को बिठा लो, उसके बाद सब चंगा, बहुत बढ़िया काम होगा। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ये रहा, और हमें केवल डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, डेनोमिनेटर नीचे वाले का। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि जो डिजिट नीचे लिखा है वही डिजिट ऊपर, वही डिजिट नीचे, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ किसका साइन है, माइनस का, यहाँ किसका साइन है, माइनस का। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, उल्टा साइन, ये उल्टे होंगे। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो वहां माइनस आएगा। तो जो डिजिट नीचे है वही डिजिट ऊपर, वही डिजिट नीचे, बस साइन को चेंज करना, साइन को चेंज कर देना। साइन समझ में आ गया। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, उल्टा कर देना, नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आप देखो ध्यान से, ऊपर तो सेम ही रहेगा, ऊपर वही रहेगा डिजिट, सेम डिजिट रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सेम ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, 1 की 3 से करो 3 आएगा, 1 की 4 से करो 4 आएगा, तो 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। नीचे देखो एक फॉर्मूला लग गया, नीचे एक फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला क्या लगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। कुछ याद आ रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, याद आ रहा है। फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, ऊपर ऊपर जैसा है, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर को सॉल्व करना है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, 7 आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर जैसा है बिल्कुल वैसा, कुछ नहीं करेंगे आप, और नीचे 7 में से 6 गया 1, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप चाहो तो 1 लिखो, मत लिखो, क्योंकि डेनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता, लिख दोगे तो गलत नहीं है, बाकी आप नहीं भी लिखना, डेनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है। मैंने पूरा सॉल्व किया इसलिए 1 लिखा है। ठीक है सर, ये देख लो रेशनलाइजेशन, केवल साइन चेंज का खेल है। यहां माइनस था तो यहां प्लस आ जाएगा, ऊपर लास्ट तक सेम रहेगा। नीचे आपको फॉर्मूला लगाना है, नीचे क्या फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 आ गया। ये हो गया आंसर।
ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, तीसरा पार्ट हमारे पास बच्चों 1/√5 प्लस √2। तो यहां भी ऐसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे, बिल्कुल साइन चेंज कर देंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल केवल ओनली साइन आपको चेंज करना है, बस साइन को बदल दो। यहां प्लस है ना तो आपको माइनस लगाना है, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, साइन चेंज कर दिया। अब 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। यहां देखो फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जैसा है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि रेशनलाइजेशन हमें डेनोमिनेटर का बोला गया है, रेशनलाइजेशन हमें डेनोमिनेटर का बोला गया है, तो डेनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को नमस्ते दूर से भैया चिल, तुम ठंडा, कोई दिक्कत नहीं है तुमसे, हमें तो डेनोमिनेटर बोला गया तो डेनोमिनेटर को पीछे पड़ेंगे हम, तो न्यूमरेटर को बिल्कुल छोड़ देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 बचेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, √5 माइनस √2, और 5 में से 2 को माइनस करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लो, ये था थर्ड पार्ट का आंसर, ये है थर्ड पार्ट का आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये रहा 1 अपॉन में, फोर्थ पार्ट पे आते हैं 1/√7 माइनस 2। अब एक पे अंडर रूट नहीं है तो देख के घबरा मत जाना, अरे भैया क्या हो गया, सर में दर्द हो गया जी, क्यों, और सर जी ने कराया था वो एक में अंडर रूट ही नहीं। अरे भैया ये सब दिमाग से निकाल दो, ये सब आलतू फालतू से दिमाग से निकाल दो, वैसे ही सॉल्व होगा, जैसे बाकी सॉल्व किया वैसे ही एज इट इज सॉल्व करूंगा सर, फॉर्मूला भी वही लगाऊंगा, तरीका भी यही रहेगा, मेथड भी यही रहेगा, और आंसर भी एक बार में आएगा। देखना आप, देखिए यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, साइन चेंज कर दो, आपको साइन चेंज करना है, लो जी साइन चेंज कर दिया, क्लियर हो गया, मैंने भी साइन चेंज कर दिया। यहाँ किसका साइन था, माइनस का, यहाँ किसका साइन था सर जी, सर जी एक मिनट सर जी क्वेश्चन ही हटा दिया आपने, तो सर जी क्वेश्चन ही हटा दिया, लो जी वापस ले आए, कोई बात नहीं, अपने घर की खेती है। यहाँ साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, प्लस लगाओगे ना, साइन चेंज हो गया। अब ऊपर तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, √7 प्लस 2 ऊपर सेम रहेगा, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जब a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि हमें किसको सॉल्व करना है, डेनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को क्यों छेड़े, क्यों परेशान करे भाई, तू आराम से चला जाए यहां से, हम तो डेनोमिनेटर को परेशान करने वाले हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 7 आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 7 आएगा, यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ अंडर रूट तो है नहीं, यहाँ अंडर रूट तो है नहीं, कभी आप यहाँ पे 2 लिख दो, अंडर रूट नहीं है यहाँ, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 क्योंकि अंडर रूट नहीं है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, ऊपर जैसा है वैसा रहेगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये था आपका इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट करने वाले हैं, बट इसके लिए ज्योमेट्री चाहिए तो ज्योमेट्री लेके बैठ जाओ। अब इसका आंसर देखिए आप, इसका डिफरेंट आंसर आपको मिलेगा। हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं, हालांकि ये मेरे डिजिटल पैनल में ऑप्शन भी है, कंपास वगैरह है, बट मैं सही बताऊं तो अभी मुझे यूज़ करना नहीं आता वो सही से डिजिटल पैनल, तो इसलिए मैं आपको इस पेपर पे करके दे रहा हूँ, कभी आपके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, देखो सर जी को डिजिटल पैनल नहीं आता यूज़, भाई नहीं आता तो नहीं आता, क्या करूँगा उसका, है धीरे धीरे सीख लूँगा भाई, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन करके दे रहा हूँ मैं इस पर, क्योंकि ये कंफर्टेबल हूँ मैं इसमें, तो केवल ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इस पर बना के दे रहा हूँ। देखिए आपको बनाना है 9.3 नंबर लाइन पर, तो स्केल उठाना है आपको, ठीक है, और आप 9.3 की लाइन ड्रॉ करोगे पहले, तो 9.3 ले लेते हैं, 0 से 9.3 तक, 0 ये रहा, 0 से चलोगे आप 9.3 तक, ये हो गया 9.3, ठीक है, 0 से 9.3 तक, और 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है, 1 यूनिट मतलब 10.3 तक जाना है आपको, 9.3 तो है हो गया ये, 1 यूनिट और लेना है, हमेशा 1 यूनिट ज़्यादा लेना है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है, तो आपको 10.3 तक जाना है, क्लियर हो गया। जैसा आपने 9.3 बोला जा रहा है ना, तो 1 यूनिट 9.3 तो है ही, 1 यूनिट एक्स्ट्रा भी लेना है, यानी 10.3 तक आना है, पहला काम आपका ये है, ठीक है जी। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो है ओरिजिन हमारा,
इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। ये 9.3 किया था और ये 10.3, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, ओ से लेकर बी तक का बाइसेक्टर खींचेंगे। सर ये बाइसेक्टर क्या क्या होता है? बाइसेक्टर में हम क्या करते हैं कि कंपास को लेते हैं, यहाँ पर कंपास आप रखोगे और इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे, इसको आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, ठीक है, लगभग सही है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, थोड़ा हाफ से ज़्यादा, ये ओपन हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाफ लगभग ये होगा ना अप्रोक्सीमेट, उससे ज़्यादा ओपन करना। हाफ कहीं भी ओपन कर सकते हो आप, बस हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, कितना भी ले सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है, हाफ से ज़्यादा हो गया। उसके बाद इसका बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, यहाँ पे ओ पे रखोगे आप, ओ पे रखना है आपको, ओ पे रख के एक कंपास ऊपर लगाना है और एक कंपास आपको नीचे लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया? ओ पे रख के एक कंपास ऊपर लगाना है, एक कंपास नीचे लगाना है, ओ पे रख के, ओ पे रख के एक कंपास आपको ऊपर लगाना है और एक कंपास आपको नीचे लगाना है, ठीक है, जहाँ भी आए। फिर आपको बी पे रखना है, बी पे रखना है, सेकंड बी पे रखना है और ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, देखिए क्रॉस हो गया। एक हमने यहाँ से क्रॉस लगा दिया बी पे रख के, बी पे रख के इसको क्रॉस किया मैंने, इधर बी पे रख के क्रॉस किया और ऐसे ही बी पे रख के मैंने नीचे क्रॉस किया। समझ में आ गया? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? पहले ओ पे रख के लगाया, पहले ओ पे रख के लगाया मैंने, ओ पे रख के लगाया दोनों तरफ, फिर बी पे रख के लगाया, बी पे रख के ऊपर और नीचे, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो अब आ चुका आपके पास, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के देगा आपको। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक ऊपर वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और एक इस वाले पॉइंट को, दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, दोनों को स्केल रख के सीधे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देख सकते हो आप, एक ये वाला पॉइंट लेंगे और एक नीचे वाला पॉइंट लेंगे, दोनों बिल्कुल सीधे में रखेंगे एक दूसरे के, ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट में रखेंगे दूसरे के और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ और बी का। अब ये जो मिड पॉइंट आ गया, ये इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है आपका, इसे मिड पॉइंट का नाम भी दे सकते हो, एम नाम दे दो इसका, ये मिड पॉइंट हो गया। अब आपको करना क्या है कि मिड पॉइंट पे रखना है कंपास को और मिड पॉइंट पे रखने के बाद इसको ओ तक, मिड पॉइंट पे रखने के बाद इसको ओ तक ओपन कर लो, ऐसे ओपन कर लेना, मिड पॉइंट से ओ तक का, मिड पॉइंट से ओ तक ओपन करना है, ठीक है। कंपास को रखेंगे मिड पॉइंट पे और ओ पे रख के पेंसिल को इसको ऐसे गोल सा घुमा देंगे, मिड पॉइंट पे रख के बिल्कुल गोल से घुमाएंगे, देखिए बी तक जाएगा, अप्रोक्सीमेट लगभग बी तक जाएगा, पहुंच गया बी तक, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा ये, बट कोई नहीं, वो हो जाता प्रकार में। मिड पॉइंट पे रखेंगे कंपास को, कंपास के नीडल को मिड पॉइंट पे रखेंगे, इसको जीरो पे रखेंगे पेंसिल को, और जैसे ही आप इसको जीरो पे रख के घुमाओगे, ऐसे रख के ओ पे रख के आप इसे गोल घुमा दोगे तो ये बी तक आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ए पॉइंट, इसका भी तो कोई रोल है, ए पॉइंट का भी तो रोल है। ए पॉइंट पे आपको एक सीधी लाइन खींचनी है 90 डिग्री का, ए पॉइंट पे आपको एक सीधी लाइन खींचनी है 90 डिग्री का। ए पॉइंट पे जो ए पॉइंट है ना आपका, ए पॉइंट, ये देखो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो ए पॉइंट पे बिल्कुल सीधी लाइन, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट सीधी लाइन भी वैसे भी खींच सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा आएगा ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको स्केल रखो और बिल्कुल स्ट्रेट रखो, सीधा रखो, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है, लगभग 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ये 90, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये 90 डिग्री ही होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए और यहाँ तक आपको टच करना है, इसके गुंबद तक, इसके गुंबद तक आपको टच करना है। उसके बाद इस लाइन को आप चाहो तो बाद में बढ़ा लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। इस लाइन को जो 9.3 ये था, 10.3 था, ये कितना भी बढ़ा लो, ये कहीं तक भी ले जा सकते हो आप, अब कोई दिक्कत नहीं है।
ये 9.3 था ना, ये 10.3 था, अब तो कहीं तक भी बढ़ा दो आप, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बन गया, अब कंप्लीट होने वाला है। यहाँ कंपास रखेंगे ए पर कंपास रखेंगे, और जहाँ ये टच हो रहा था यहाँ पेंसिल रखेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे। दोबारा देख लेना वीडियो भले ही, यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ पेंसिल रखना है, और आपको ऐसे कंपास रख के ऐसे इसे गोल सा ऐसे बड़े प्यार से मोहब्बत से आपको ऐसे घुमा देना है। ठीक है जी। ए पे क्या रखा, ए पे रखा हमने, ए पे रखना आपको, ए पे रखना है कंपास और ऊपर रखना है पेंसिल, और फिर इसको ऐसा गोल सा प्यार से आराम से इसको घुमा देना है। तो ये जो वैल्यू आती है ना बच्चों, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ये जो आपने राउंड किया और ये वैल्यू आई है, इसी को बोलते हैं √9.3। ये आई है 9.3, और ये जो लाइन होती है ना, ये भी √9.3 की वैल्यू होती है। ये लाइन √9.3 की वैल्यू होती है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये वाला है। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन। जितने का ही बोला जाए ना, एक बार समझ लीजिए, जितने का ही बोला जाए ना, उससे एक, जैसे 9.3 था तो 9.3 तो खींचना पड़ेगा आपको, उससे 1 यूनिट ज़्यादा लेना है, 1 यूनिट ज़्यादा लेना है। बाद में आप इस लाइन को जितना मर्जी बढ़ा लो, वो आपके अकॉर्डिंग है। ये वैल्यू 9.3 होती है, और इसको जो आपने गोल से घुमाया ये भी 9.3 है। तो ये था इस क्वेश्चन का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो जाता है ये एक्सरसाइज। धन्यवाद।